अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना है बनता है तो दोस्तों आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट स्टोरीज जो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं, हारिस को मिल गया है बड़ा इनाम। जो हमसे बार बार पूछ रहे थे आप कहां से हारिस का नाम ले रहे हैं, हारिस किधर से पाकिस्तान के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि हारिस आ रहे हैं पाकिस्तान टीम में, उनकी एंट्री होने जा रही है। एंट्री हुई है टीम में, कैसे हुई है वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे पीएसएल के कमेंट्री पैनल का जो वो आप जिसे कहते हैं बुरी खबर आ रही है, उसमें क्यों ताला लगा है, बड़ी बुरी खबर आई है वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के कोच के हवाले से, क्या अपडेट आ रही है भाई इनके हवाले से, वो आप लोग बताएंगे। कोच भी बता दी गए कौन से कोच होंगे और उन्होंने बड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर दी है, वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच होंगे सीरीज के अंदर अब वो पाकिस्तान लेट आएंगे, वजह क्या बनी है वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे शाहिद खान अफरीदी बड़ा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के यंगस्टर के ऊपर, स्पेशली जो है मूसा और धानी के ऊपर। वजह क्या है, बड़ी जबरदस्त वजह है, इस बारे में मैं और दाऊद भी बड़ी डिस्कस करते हैं। शाहिद खान अफरीदी ने भी बड़ा पॉइंट उठाया, वो आप लोग बताएंगे। और बात करेंगे राशिद खान का बड़ा स्टेटमेंट निकल कर सामने आया बाबर और सरफराज के ऊपर, क्या कहना है इनका वो भी आप लोग बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलेगा। अच्छा आज मैच है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए पहले मैच के ऊपर बात कर लेते हैं। तो क्या होने वाला है जी आज के, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और एलिमिनेटर मैच है आज, क्योंकि इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी का मैच है। किसको सपोर्ट करें अली साहब, इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी में बता तो दें। आपको पता नहीं मैं इस्लामाबाद को सपोर्ट करता हूं। हाँ मुझे पता, मैं आपसे सुनना चाह रहा था। अच्छा इंपॉर्टेंटली बात यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी होपफुल है कि उनके कप्तान शादाब आज आ जाएंगे, क्योंकि 2 दिन से वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कहा यह गया है कि मैच से थोड़ी देर पहले उनका टेस्ट लिया जाएगा, फिटनेस टेस्ट, और अगर उन्होंने पास कर लिया या इवन कप्तान को खुद लगा शादाब को कि मैं खेल सकता हूं तो फिर वो खेलेंगे। और दुआ यही है कि शादाब खेल जाए ताकि टफ हो मैच हो। साथ ही एलेक्स हेल्स के भी लिए भी पूरी उम्मीद है कि वो भी प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। तो उम्मीद यही है कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी अपनी टीम के साथ जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें पेशावर ज़ल्मी के कैंप में तो उनके तो फॉरेन प्लेयर्स भी पूरे नहीं हो रहे। सही बात है, बैन कटिंग। लेकिन इस्लामाबाद के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाएगा, क्योंकि फैसला ये किया गया कि आखिरी टाइम पे जो शादाब को क्लियर किया जाएगा। अगर शादाब जो एंट्री मार जाते हैं बहुत बड़ा फायदा। हाँ लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ज़ल्मी के हवाले से भी मामला खराब है, बैन कटिंग भी अवेलेबल नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे तो खाली हजरतुल्लाह ज़ज़ई इनके पास है, रदरफोर्ड अपनी बेटी की वजह से जा चुके हैं। हारिस को कुछ खास करना होगा, हारिस को कुछ खास करना पड़ेगा, शोएब मलिक को कुछ खास करना पड़ेगा, हैदर अली को कुछ खास करना पड़ेगा, लेकिन सबसे जो अच्छी बात है ना अली पेशावर ज़ल्मी की कि उनके जो लोकल प्लेयर्स हैं ना वो सारे जबरदस्त हैं और सारे पाकिस्तानी हैं। तो जो उनके हैं वो जबरदस्त स्टार उनके पास है। ये उनके लिए बेनिफिट है कि अगर आप देखेंगे जो पिछला मैच जीते हैं लाहौर कलंदर के साथ, सुपर ओवर पे भी गए हैं, एक फॉरेन था टोटल हजरतुल्लाह ज़ज़ई। तो उस लिहाज से इनके लिए एक अच्छी बात है कि अगर इनके फॉरेन नहीं भी अवेलेबल स्टिल इनकी टीम स्ट्रांग है। ऐसा ही है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है मोहम्मद हारिस के हवाले से। तो हमने आपको बता दिया था जैसे पहले ही, तो मोहम्मद हारिस की जो वो एंट्री हुई है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान स्क्वाड में। अभी जो उसके अंदर तो नहीं आए हैं 15 के अंदर, लेकिन पाकिस्तान स्क्वाड में नाम आना ही बहुत बड़ी बात है भाई। बिल्कुल बहुत बड़ी और जबरदस्त बात है। कल ही हमने आपको बता दिया था कि सरफराज और नसीम शाह को ऐसा रिजर्व ट्रैवलिंग अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ अब क्योंकि जो रिजर्व वाली कैटेगरी है उसके अंदर जहां पर आपके पास अब्बास मौजूद है, जहां पर आपके पास यासिर शाह मौजूद थे, अब उनके साथ ही साथ अनाउंस कर दिया है कि मोहम्मद हारिस भी रिजर्व खिलाड़ियों में रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी ने यह कहा है हारिस को कि जो 2 मार्च से आपका पाकिस्तान कप शुरू हो रहा है उसके अंदर वो खेलेंगे, लेकिन उनको कहा गया कि आप तैयार रहिए, जैसे ही हमें आपकी जरूरत पड़ी पाकिस्तान टीम हमें लगा कि आपकी एंट्री की जरूरत है तो आप फौरन आ जाओगे। यानी कि रिजर्व में अब हारिस का नाम डाल दिया गया, लेकिन स्टिल उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान कप खेलिए, आप बेंच में नहीं बैठेंगे बल्कि आप इन एक्शन नजर आएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान कप में भी वो रन्स बनाएंगे और सिलेक्शन कमेटी को और फैंस को जो अपना जादू दिखाते रहेंगे, लेकिन जैसे जरूरत पड़ेगी तो प्रायोरिटी भी होंगे। सरफराज और नसीम शाह को कहा गया कि आप ट्रैवल करेंगे, लेकिन हारिस ट्रैवल नहीं करेंगे, लेकिन रिजर्व में टेस्ट स्क्वाड में इनको डाल दिया। तो अच्छी खुशखबरी आ रही है कि मोहम्मद हारिस की पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड में ऐसा रिजर्व एंट्री हो रही है, तो बहुत बड़ी खबर है जी। और ये आपके जो हारिस के फैन है उनके लिए बड़ी खबर है, अगर वो इसमें आ गए रिजर्व में तो इसका मतलब यह है कि अगली 1-2 सीरीजों के अंदर वो सीधा जो है वो एंट्री मार लेंगे टीम के अंदर इंशाल्लाह। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है पीएसएल के कमेंट्री पैनल के हवाले से। तो बड़ी बुरी खबर आई है, पीसीबी ने तो बड़ी तैयारी की थी, बड़ा ट्रक श्रक जो है सजा के जो उन्होंने ग्राउंड के अंदर खड़ा कर दिया था कि अब जो कमेंट्री यहां से होगी, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस ट्रक पे लग चुके हैं ताले
किस किस को कोविड पॉजिटिव देखें, बड़ी बुरी खबर है क्योंकि डेविड गॉवर जो कमेंटेटर हैं, बड़े जबरदस्त कमेंटेटर हैं, आपको पता है पीटीवी स्पोर्ट्स पर भी अपने एनालिसिस दे रहे होते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी थे, जब शोएब अख्तर की और वो डॉक्टर नुमान की लड़ाई हुई थी, तब भी वहां पर डेविड गॉवर मौजूद थे और उन्होंने बड़ी सुलह करवाने की कोशिश की थी। तो बहुत अफसोस की बात है कि उनको कोविड पॉजिटिव आ गया और वो भी पीएसएल के कमेंट्री बूथ से बाहर हो गए हैं। साथ ही साथ अरूज मुमताज के हवाले से भी बड़ी बुरी खबर है, उनको भी आइसोलेट कर दिया गया है और उनका भी कोविड पॉजिटिव आ गया, जिस वजह से इन दोनों के बाहर जाने के बाद कमेंट्री बूथ को ताला लगा दिया गया, जो ट्रक रखा गया था, और ये नई जगह पे जाकर जो कमेंट्री कर रहे हैं, नई इनकी जगह बनाई है कमेंट्री करने के लिए। तो काफी बड़ा सेटबैक है और हम दुआ यही करते हैं कि कोविड से पाक रहे, क्योंकि पीएसएल तो चले खत्म हो ही रहा, 2-3 दिन की मार रह गया पीएसएल, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो हमारे लिए हिस्टोरिक सीरीज है, 1998 के बाद ऑस्ट्रेलिया नहीं आई है। आखिरी बार जो ऑस्ट्रेलिया की किसी भी टीम ने ट्रैवल किया था वो 2007 में किया था, ऑस्ट्रेलिया की ए टीम ने। क्रिकेट की बका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे ही उन्होंने ये टूर पूरा किया और सक्सेसफुली हुआ तो क्रिकेट मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। फिर दुनिया की कोई टीम मना नहीं कर सकती। ऑलमोस्ट डेढ़ आप कह लें या 1.5-2 डेकेड के बाद, 1.5 डेकेड के बाद ऐसा हो रहा है कि कोई फुल स्ट्रेंथ टीम भेज रहा है, मतलब वो वाला ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड आ रहा है जो हम ख्वाब में खाली सोच सकते थे कि हम यहां देखेंगे, वो वाला स्क्वाड। चाहे वेस्ट इंडीज आई, चाहे वर्ल्ड 11 आई, चाहे न्यूजीलैंड आई, कोई भी है, वो सब बेकार है इसके आगे। जिम्बाब्वे, जो जितनी टीमें भी आई हैं, ये दौरा एक अलग ही लेवल का दौरा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भेजी, इवन श्रीलंका ने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजी। बांग्लादेश में से 2-3 गायब हो जाते थे, लेकिन यहां ऑस्ट्रेलिया से कोई गायब नहीं हुआ और सबसे बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया है। सही बात है। इसके बाद जो खबर हमारे पास निकलकर सामने आ रही है, वो आ रही है ऑस्ट्रेलियन कोच के हवाले से। तो बड़ी तैयारी जो है ये कर रहे हैं पीएसएल, ये रेगुलर बेसिस पर जो है वो देख रहे हैं। सुने बर्गर शर्गर भी खाते हैं जिस टाइम पीएसएल देख रहे होते हैं। नहीं, उनका नाम बर्गरों वाला है, मैकडॉनल्ड, एंड्रयू मैकडॉनल्ड। सबसे बड़ी तो खुशखबरी आ रही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के जो कोच है वो फाइनली अनाउंस कर दिए गए हैं और जो इंटरनी कोच होंगे पाकिस्तान के दौरे पर। श्रीलंका वाली सीरीज में भी एंड्रयू मैकडॉनल्ड ही कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं और अब जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आएगा, 2 दिन में उन्होंने निकल जाना है, तो उसमें भी एंड्रयू मैकडॉनल्ड ही कोचिंग के फराइज अंजाम देंगे। साथ ही उनका स्टेटमेंट आ गया एंड्रयू मैकडॉनल्ड्स का कि वो पीएसएल को बड़ी बाखूबी से, क्योंकि आपको पता है इस टाइम क्वारंटीन चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का और उनके जो हेड कोच हैं मैकडॉनल्ड का, तो भाई मैकडॉनल्ड वहां पर बर्गर भी शायद खा लेंगे, अली जैसे कह रहे हैं, तो बर्गर भी खा रहे होंगे, लेकिन उनका जो फुल फोकस है वो पीएसएल पर है और पाकिस्तान की विकेट्स वो देख रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम देख रहे हैं कि कितना जो बाउंड्रीज वगैरह है वहां से हम देख रहे हैं, जो कुछ कंडीशंस हमें पता चल रही हैं कि स्लो विकेट है या कैसी विकेट है। हाँ, जो टेस्ट मैच होगा उसकी डिफरेंट विकेट्स होंगी, वो बहुत चेंज होगा उसमें, लेकिन स्टिल वो कह रहे हैं कि हमें आइडिया हो रहा है बहुत ज्यादा, तो वो फुल फोकस जो है वो डीपली जो है वो पीएसएल को फॉलो कर रहे हैं और अपने जितने खिलाड़ी उनको भी कहा गया कि आप पीएसएल को देखिए, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है शॉन टेट के हवाले से। तो आपको पता है कि पीसीबी ने बॉलिंग कोच हायर किया था शॉन टेट को ऑस्ट्रेलिया के अंदर से, जैसे कि बड़ी चिलाकियां करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले भी, बाहर के जितने भी गोरे ये चिलाकियां करते हैं कि जिस मुल्क के साथ सीरीज होती है उसके किसी बंदे को एज अ कोच हायर कर लेते हैं और उनके मेन अंदर के गुर जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हथियार इस बार पीसीबी ने भी अपनाया था और पीसीबी ने उनका बंदा हायर करके उनके गुर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन बैड लक ये हुई कि शॉन टेट के जो वालिद साहब हैं उनकी जो है वो डेथ हो गई है, शॉन टेट के फादर की, जिसकी वजह से अब उनका पाकिस्तान आना डिले हो गया। भाई देखिए, ऑलमोस्ट आप कह लें कि आज उनको पहुंच जाना था, आज उन्होंने लैंड कर जाना था पाकिस्तान में, लेकिन अब पीसीबी ने ये कहा है उनके फादर के इंतकाल के बाद कि अभी वो नेक्स्ट डेट जो है वो बताएंगे कि वो कब दोबारा आएंगे। याद रहे शॉन टेट को 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए पीसीबी ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था इस सीरीज पे। मोहम्मद यूसुफ को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान के बैटिंग कोच रहेंगे। सकलैन मुश्ताक को भी जो है वो 1 साल के लिए हेड कोच बनाया गया। शॉन टेट ने भी ऐसा बॉलिंग कोच ज्वाइन करना था, लेकिन बड़ी बुरी खबर है उनके फादर का जो है वो इंतकाल हो गया। इस पर पीसीबी ने भी जो अपनी कंडोलेंसेस जो है वो भेज दी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ताज़ियत उन्होंने किया इस हवाले से। लेकिन आई होप कि वो जल्दी से इस सदमे से निकलेंगे और फौरन से जो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि होपफुल है पीसीबी कि जितनी उनको छुट्टियां चाहिए हम उनको देंगे, लेकिन उसके बाद हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही होगी इसके दरमियान में ही होपफुल है कि पहले टेस्ट के दरमियान में जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है अफरीदी के हवाले से। तो शाहिद खान अफरीदी जो है बड़ा गुस्सा दिखाई देते हैं पाकिस्तान के न्यू आने वाले यंगस्टर्स के ऊपर, जिसमें एक मूसा है और एक जो है वो धानी शामिल है। मेरा ख्याल है उन्होंने हसन अली को भी वो कह सकते थे, लेकिन उनको उन्होंने अभी फिलहाल इग्नोर किया है। तो क्या वो ये रहते कि भाई ये यंगस्टर जो है इनका जो फोकस है, अब पहले चले मूसा की बात कर लेते हैं। उन्होंने मूसा को ये एडवाइस किया कि भाई ये टिकटॉकों शिकटॉकों से फोकस हटाओ, ये बाल चाल कटवाओ और अपना जो मेन फोकस है वो अपनी परफॉर्मेंस पर दिखाओ। मूसा पे जो अफरीदी ने एक बात की, अगर आपने देखा होगा, मूसा को फॉलो किया हो, तो वो आजकल बहुत ज्यादा टिकटॉक पे एक्टिव है और मुझे लग रहा है कि हसन ने उनको इस पे लगाया, हसन ने लगाया। और देखिए अफरीदी, जो आप हसन की बात कर रहे हैं, हसन
हसन ने चलो फिर भी डिलीवर किया है, वो मतलब एक सीनियर खिलाड़ी में आते हैं, वो यंगस्टर नहीं है पाकिस्तान टीम के, वो सीनियर है, उन्होंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, टेस्ट के सेकंड लीडिंग विकेट टेकर हैं, चले उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन मूसा तो अभी आए ही नहीं है ना। मतलब अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में उनको सिलेक्ट किया था, जीरो परफॉर्मेंस थी, टीम से ड्रॉप हो गए, फिर उनको मौका मिला, जीरो परफॉर्मेंस। पीएसएल के अंदर आया तो हारिस ने उनका बुरकस निकाल दिया था। ड्रॉप है भाई टीम में, पीएसएल में भी ड्रॉप है, एक वो मजबूरी में खेल गए थे क्योंकि इस्लामाबाद के पास कोई खिलाड़ी नहीं था। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अपने टिकटॉक में फुल एक्टिव हैं, हेयर बैंड लगाया हुआ है, इतने बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, मतलब तो लगते ही नहीं, किसी नहीं लगते, वो एक मॉडल ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन अफरीदी ने उनको यही एडवाइस दिया मूसा खान को कि भाई पहले अपनी गेम पर फोकस कीजिए, भाई इतने यंग है, पेस इनका गिरना शुरू हो गया, लाइन लेंथ को आप छोड़िए, पेस भी गिर रहा है मूसा का, टिकटॉक में लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल देखिए, ये शुगल मेला ये चलता रहेगा अगर आप अच्छा करेंगे। अफरीदी ने भी ये बात कही है कि अगर आप अच्छा करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, तो ये चीजें आपके साथ चलती रहेंगी। और मेन आपका जो ब्रेड एंड बटर है वो तो क्रिकेट है, क्रिकेट है। आपका ब्रेड एंड बटर पे अपने फोकस नहीं करेंगे तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक आपके पास खत्म हो जाएंगी। अगर आप बाकी चीजों में फोकस करेंगे, ब्रेड एंड बटर को जो है आप छोड़ देंगे तो फिर आपका वो बाकी चीजें भी खत्म हो जाएगा। अभी आप देखें हसनैन अच्छे खासी बिग बैश में बॉलिंग की थी, एकदम से उनका बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट हुआ है, एकदम से आप आउट हो जाते हैं गेम से, भाई गायब, खत्म सब कुछ, टाटा बाय बाय हो जाता है। तो बिल्कुल ये जो मूसा इनको सोचना पड़ेगा कि अभी पाकिस्तान टीम में उन्होंने कुछ किया नहीं है, इनको फ्यूचर स्टार बनना है और इनके अंदर टैलेंट है, लेकिन थोड़ा फोकस चाहिए कि टिकटॉक को छोड़ें, ये फजूल चीजें, नाचना गाना, ये बकवास चीजें आप छोड़ें, अपनी गेम पर फोकस कीजिए, बाल कटवाएं। आफरीदी ने कहा कि अगर ये बाल कटवा लें तो इनका आधा काम हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही बाल बड़ा खून चूसते हैं। सही बात है। आ रही है राशिद खान के हवाले से, राशिद लतीफ के हवाले से। तो राशिद लतीफ का बड़ा स्टेटमेंट आया है जिसमें जो है वो उन्होंने बात की है बाबर आजम के हवाले से, सरफराज के हवाले से। पहले उन्होंने कहा जी बाबर आजम का कसूर नहीं है जी, कराची जो आ रहा है जी। हाँ देखिए, उन्होंने कहा है कि कराची की थकी हुई टीम थी, उन्होंने कहा है कि जब ड्राफ्ट हुआ था तब भी मैं कह रहा था कि कराची जो बहुत ही बेकार टीम है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं बाबर का इतना ज्यादा इसमें कसूर नहीं है। हाँ, कुछ जगह बाबर के कसूर आता है जहां थोड़ा सा इंटेंट उनकी थोड़ी सी डिफेंसिव नजर आई है, लेकिन वो कहते हैं कि उस वजह से आप बाबर की कप्तानी को जज नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि पाकिस्तान टीम की कप्तानी और फ्रेंचाइजी कप्तानी बिल्कुल अलग है। क्या तो ठीक रहे हैं, चीजें अलग अलग हैं और उसमें हमें इतना जज नहीं करना चाहिए बाबर की कप्तानी को। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट है जी सरफराज के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि सरफराज को अपना जो अग्रेशन है, राशिद लतीफ ने कहा उसको चेंज नहीं करना चाहिए, जैसे वो कप्तानी कर रहे हैं वैसे ही करें। राशिद लतीफ ने कहा है कि सरफराज ने अपने इसी कप्तानी के स्टाइल से अंडर 19 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान को जितवाया है, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, पीएसएल में जितवाया उन्होंने, आपको एक एडिशन जितवाया, शुरू के 3-4 पीएसएल फाइनल्स में लगातार जाती रही है कोयटा ग्लैडिएटर। उनका मानना था कि ठीक है परफॉर्मेंस में डिप आता है, बुरा वक्त आता है, सरफराज का बुरा वक्त है, कोयटा भी हार रही है, लेकिन आपको इसका ये नहीं समझना चाहिए कि उनको कप्तानी में चेंज लें, इसी अपनी कप्तानी से जो और इसी स्टाइल से उन्होंने टीम को जितवाया भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, को भी फॉलो कीजिए, क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।